अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे प्यारे दोस्तों। एक दफ़ा एक नौजवान सख्त बीमार हुआ, जिस पर उसकी वालदा ने नज़र मानी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनाचा अल्लाह ताला ने मरीज़ को शिफा अता फरमा दी, मगर वह औरत अपनी नज़र पूरी ना कर सकी। इसके बाद इस औरत ने ख्वाब देखा कि कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं, ए खुदा की बंदी, तू अपनी नज़र पूरी कर ताकि खुदा के अजाब से महफूज रह सके। सुबह हुई तो इस औरत ने अपने लड़के को तमाम वाक़या बयान किया और इससे कहा कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र खोदकर मुझे इसमें दफन कर दे। चुनाचा लड़के ने अपनी वालदा के हुक्म की तामील की और इसे जिंदा ही दफन कर दिया। इस औरत ने कब्र में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी वसीयत के मुताबिक अपनी नज़र पूरी कर दी, अब तू मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में क्या देखती है कि इसके सर की जानिब एक रोशनदान है। औरत ने इस रोशनदान में झांका तो एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थीं, जिन्होंने इस औरत को आवाज देकर कहा, बीबी हमारे पास चली आ। खुदा की कुदरत से वो रोशनदान कुशादा हो गया, जिससे निकलकर वो औरत बागीचे में इन दोनों औरतों के पास जा पहुंची। वहां पहुंचकर इसने देखा कि बाग में एक पाकीज़ा हौज है जिस पर वो दोनों औरतें बैठी हैं। इस औरत ने इन दोनों के पास पहुंचकर इनको सलाम किया, लेकिन इन औरतों में से किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। इस औरत ने इनसे पूछा कि तुम तो अभी बातचीत कर रही थीं, आखिर मेरे सलाम के जवाब क्यों नहीं दिया? जिस पर इन औरतों ने जवाब दिया कि सलाम तो अतात बंदगी है और हम यहां इससे रोक दिए गए हैं। इतने में ये औरत क्या देखती है कि इन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक परिंदा अपने परों से हवा कर रहा है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। ये देखकर इस औरत ने पहली औरत से पूछा कि तुम्हारी इस फजीलत का सबब क्या है? इसने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शौहर की फर्माबरदार बीवी थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे खुश था। बस इसी अतात गुजारी के सिले में अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नेमत से नवाजा है। फिर इसने दूसरी औरत से मालूम किया कि बीबी आखिर तुम्हारी इस मुसीबत का सबब क्या है? तो इस औरत ने बताया कि मैं थी तो नेक ही, मगर शौहर की फर्माबरदार ना थी और मेरे दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे ना खुश था। लिहाजा मेरी नेक बख्ती का सिला अल्लाह ताला ने मुझे ये बाग अता फरमाया, लेकिन शौहर की नाफरमानी और नाराज़गी के बाइस मैं इस अजाब में मुब्तला हूँ। लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर से मेरे लिए सिफारिश करना। मुमकिन है कि वो मुझे माफ़ कर दे और राज़ी हो जाए। चुनाचा जब इस मदफूना औरत पर 7 दिन गुजर चुके तो इन दोनों औरतों ने इसको बताया कि देखो, अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है। इस बात को सुनकर इस औरत ने अपनी कब्र में आकर देखा तो मालूम हुआ कि इसका लड़का कब्र खोद रहा है। फिर जब वो लड़का अपनी वालदा को लेकर घर पहुंचा तो खबर मशहूर हो गई कि फलां औरत अपनी नज़र पूरी करके कब्र से निकल कर आई है। इस खबर को सुनकर लोग इसकी मुलाकात को तेजी से आने लगे, जिनमें उस औरत का शौहर भी था जिसने इस औरत से अपनी सिफारिश की दरख्वास्त की थी। इस औरत ने इस शख्स से इसकी बीवी का तमाम हाल बयान करके इससे सिफारिश की, जिस पर इस शख्स ने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया। और फिर इस औरत ने ख्वाब में देखा कि इसकी बीवी ने इससे कहा कि बीबी, तेरी वजह से अल्लाह ने मुझे अजाब से नजात दे दी। अल्लाह पाक तेरे भी गुनाह माफ़ करे और तुझे इसका बेहतर सिला अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, शौहर की फर्माबरदारी का कितना बड़ा सिला है। अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों को इताअत शौहर की तौफीक अता फरमाए और हकूकुल अबाद की फ़िक्र करने और इसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए
तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही तो नई वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।